हेलो एवरीवन, आज चर्चा करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम है उसकी एग्जाम की डेट को क्लियर कर दिया गया है और वो एग्जाम डेट की गई है 23 फरवरी 2022 से पहले फेज का एग्जाम शुरू किया जाएगा। और ये जो वैकेंसी आई थी रेलवे ग्रुप डी की लगभग 1 लाख के आसपास, वो 2019 में इसके फॉर्म पड़े हुए थे और लगभग 1-1.5 साल बाद ये अब एग्जाम आने की प्रोसेस जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है 23 फरवरी से। तो अब यहां से लगभग में 2 महीने का केवल समय आप लोगों को मिलता है, तो आप अब इसके लिए एकदम से तैयार हो जाइए। जहां जो चीजें छूट गई हैं आपकी पढ़ाई में उनको कवर कर लीजिए। और आज इसी क्लास में हम चर्चा करेंगे कि रेलवे आरआरबी जो ग्रुप डी का एग्जाम करा रही है उसमें ग्रुप डी के एग्जाम में क्या क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम का पैटर्न है, कितने क्या नंबर्स के आते हैं, क्या सिलेबस है, वो सारी चीजों पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि एग्जाम डेट फेज 23 फरवरी 2022 से परीक्षा का पहला पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा और इसमें टोटल जो वैकेंसी हैं वो 1,03,739 वैकेंसी है सभी जोनों में। एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। इसमें आप लोगों को अपना संपूर्ण झोंक देना है। जितना भी आप में क्षमता हो, जितना आप पढ़ सके वो आप पढ़ के आप करिए। आपको निश्चित उनमें से एक पद जरूर मिल जाएगा। लेकिन वो मिलेगा कैसे? जब आप पूरी निष्ठा के साथ सिलेबस को देखते हुए तैयारी करेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। और चलिए इसमें एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि परीक्षा में क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है एक चीज, जनरल साइंस आती है, मैथमेटिक्स आती है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आती है और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स आते हैं। तो देख लेते हैं कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क से और कितना समय मिलता है इस एग्जाम को करने में, इस परीक्षा को करने में। और ये जो परीक्षा है वो आपकी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा, यानी कि इसका एग्जाम ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं और कितना टाइम मिलता है इस परीक्षा को करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो 25 क्वेश्चन आते हैं और वो कितने मार्क्स के आते हैं? 25 मार्क्स के आते हैं। इसके बाद में अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें भी 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर के आते हैं। इसके बाद जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग जो आती है वो 30 क्वेश्चन आते हैं और वो 30 नंबर के होते हैं। इसी प्रकार से चौथा जो पार्ट है वो है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं और ये 20 नंबर के होते हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें यहां पे तो 100 क्वेश्चन आएंगे, 25 दूनी 50, 100 क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स के आएंगे? 100 मार्क्स के आएंगे। और इस परीक्षा को करने के लिए आपको कितने मिनट मिलेंगे? 90 मिनट्स मिलेंगे इस परीक्षा को पूरा करने के लिए। अब आपको डिवाइड करना है कि किस प्रकार से आप इनको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन को आपको करना है। तो ये ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पे होगा। और जो कंप्यूटर से करते रहते हैं, एग्जाम देते रहते हैं, उनको थोड़ा प्रैक्टिस रहती है। लेकिन जो ऑफलाइन एग्जाम और ऑनलाइन में थोड़ा डिफरेंस जरूर आता है। तो आपको क्या करना है, जो भी पोर्शन आपको पहले आ रहा हो, अगर जनरल साइंस का आ रहा है तो आप जनरल साइंस को तुरंत क्लिक करके उसे देखेंगे, मैथ करेंगे, इंटेलिजेंस करेंगे, रीजनिंग और करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो सारे पार्ट अलग अलग होते हैं कंप्यूटर में, तो आप उन पे क्लिक करके उन 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन या फिर 20 क्वेश्चन है तो उनको कर सकते हैं। जो आपको पहले करना, जो आपको समझ में आए, जो आप पहले करना चाहें, इजी हो वो आप पहले कर लीजिएगा। तो ये एक पैटर्न है। अब इसमें देखते हैं कि जो मैथ का पोर्शन है, 2 महीने बचे हुए हैं और इस मैथ के जो पार्ट है, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आते हैं और इन 25 क्वेश्चन को कवर कराने का काम मेरा रहेगा। यानी कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो इससे बाहर निकल जाए। ये 2 महीने बचे हुए हैं और मैथ का जितना भी सिलेबस होगा हम एक एक टॉपिक को क्लियर करा देंगे सिर्फ 2 महीने में। तो आप हमारे साथ देखिए कि जो भी चैप्टर है, लगभग में 15-16 चैप्टर के आसपास है, वो भी अभी हम यहाँ नोट करेंगे कि मैथ में क्वेश्चन कितने टॉपिक दिए हुए हैं और उनमें से 25 क्वेश्चन आने हैं। तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और प्रयास ये करेंगे कि जितने हमने पढ़ाए हैं क्वेश्चन उनमें से ही क्वेश्चन फंस जाए। संख्याएं बदल सकती हैं लेकिन जो
पैटर्न होता है लगाने का, जो ट्रिक होती है, जो मेथड होता है, वो चेंज नहीं होता है। तो इस चीज को, मैथ का जो पोर्शन है उसे आप लोग हमारे साथ पढ़िएगा। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही इजी मेथड से हम उसको पढ़ाएंगे। चलिए, अब जनरल साइंस आप देख लीजिएगा, उससे कर लीजिए 25 क्वेश्चन। आप रीजनिंग के क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर आपकी मैथ अच्छी हो जाएगी तो ये प्लस आपका हो जाएगा, फिर आप बाकी के जो जितने भी पार्ट हैं उनको भी आप पढ़ते रहिएगा, जिससे कि आप मैक्सिमम से उसमें भी कर सकें। तो अब चलते हैं मैथ में, देखते हैं कि मैथ में कितने टॉपिक है और उन टॉपिक में हमने कितने टॉपिक को पढ़ा दिया है अपने इस चैनल पे, और इसके बाद जितने भी बचे हुए हैं उनको क्लियर कराएंगे। और क्वेश्चंस हर टाइप के मिक्स करके एक दिन ऐसा भी रखेंगे, संडे हो या किसी भी दिन, उस दिन हम पूरा एक साथ 25 क्वेश्चनों का सेट कराएंगे, पूरा सॉल्व कराते रहेंगे। तो वो आपका एक टेस्ट भी होता रहेगा और इसके साथ में हम अलग अलग चैप्टर को भी स्टार्ट करते रहेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं कि मैथ का क्या क्या सिलेबस है, उसको भी नोट कर लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर दिए हुए हैं। तो चलिए मैथ के सिलेबस की बात कर लेते हैं कि मैथ का सिलेबस क्या क्या दिया हुआ है। तो मैथ के सिलेबस में आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि हमने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, जिसमें नंबर सिस्टम है, बॉड मास है, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, ये उसमें भी चला, मैथ में भी है, और ये रीजनिंग का पार्ट भी है, पाइप एंड सिस्टम भी है। तो लगभग में ये 17-18 के आसपास चैप्टर है जो आपको पढ़ने हैं, जिसमें से हमने अपने इस चैनल पे नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन में जो बॉड मास है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, एलसीएम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस हो गया है, और सिंपल इंटरेस्ट भी हमने बता दिया है। तो इतने चैप्टर हम अपने इस पे कंप्लीट भी करा चुके हैं। उसका हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे ग्रुप डी के नाम से, और सारे जो टॉपिक है उनको अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो बचे हुए जो चैप्टर हैं उनको भी क्लियर कराते रहेंगे एक के बाद एक करके। और एक दिन ऐसा, संडे भी ऐसा रखेंगे, संडे के दिन को, जिस दिन एक सीट बनाएंगे 25 क्वेश्चन की, और वो आपको यहाँ सॉल्व कराएंगे। आपको 5 मिनट का टाइम देंगे करने के लिए पहले स्क्रीन में, इसके बाद में उसे सॉल्व कराएंगे। तो चलिए आज इस ग्रुप डी का जो 2 महीने का समय बचा हुआ है, उसमें उन सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे जो क्वेश्चन इस ग्रुप डी, आरआरबी के, रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम में आने की संभावना है, और उसी प्रकार के क्वेश्चन आते भी हैं। तो आप क्या करेंगे कि मिस नहीं करना है। एक भी क्लास अगर आप मिस करेंगे तो आप लॉस होगा आपका, और आप अगर हमसे जुड़े हुए हैं तो मेरा यह प्रयास रहेगा कि 25 में से एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए मेरा पढ़ाया हुआ। यानी कि हम जो बताएंगे, मेरा यह प्रयास रहेगा कि बिल्कुल वही आपके एग्जाम में जाके फंस जाए। 25 क्वेश्चन, तो उन 25 क्वेश्चन की जो जिम्मेदारी है वो मैं लेता हूं, और आप हमारे साथ जरूर पढ़िए। और आपको ये जो क्लास है, पर डे क्लास आपको अप्रॉक्स 4 बजे के आसपास हम अपलोड कर दिया करेंगे, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और आप अपने फ्रेंड को भी, जो आपके फ्रेंड सर्किल में है, उनको शेयर भी करिएगा, और जो वीडियो है उसको लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे कि ज्यादा लोग जब जुड़ेंगे तो पढ़ाने का एक उत्साह ही अलग होता है। तो चलिए, कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, लगभग 10 क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं। अच्छे क्वेश्चन हैं, सभी टॉपिक से लिए हुए, 10 टॉपिक से। तो चलिए उनको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहां लिखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहां पे क्वेश्चन हमने पहला नोट कर लिया है। लिखा हुआ है क्वेश्चन, 3 संख्याओं का अनुपात 4:5:6 है। दूसरी संख्या पहली एवं तीसरी संख्या के अंतर से 15 अधिक है, तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन जो है वो अनुपात से लिया गया है, ठीक है, रेशियो का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि 3 संख्याओं का अनुपात जो है रेशियो से है, और ये अगर देखें तो नंबर सिस्टम का भी क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, और पहला जो उसमें टॉपिक दिया हुआ है वो नंबर सिस्टम है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है वो नंबर सिस्टम से है, ठीक है, नंबर सिस्टम से। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 3 संख्याओं का अनुपात आपको दिया गया, कितना दिया गया, 4:5:6 दिया गया। अब केवल क्वेश्चन आपको पढ़ना है, और क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। दूसरी संख्या, देखिए दूसरी संख्या, अब ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, और ये कौन सी हो गई, तीसरी हो गई।
अब एक एक शब्द को, दूसरी संख्या यानी कि दूसरी संख्या ये रही, पहली संख्या एवं तीसरी संख्या के बीच का अंतर कितना है, पहली एवं तीसरी संख्या के अंतर से 15 अधिक है। अब यानी कि अगर हम देखें तो तीसरी और पहली जो संख्या है उसके अंतर से दूसरी संख्या कितनी अधिक है, 15 अधिक है। तो अब यहां देखेंगे कि तीसरी संख्या कितनी है, 6 हो गई, और पहली संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। उनके अंतर से कितनी अधिक है, ये देखिए x कर लेते हैं, x के साथ कर लेते हैं, ठीक है। उनके अंतर से कितना ये अधिक है, यानी कि 15 अधिक है, प्लस कर दिया। अगर इसमें हम 15 जोड़ दें तो ये 15 इससे अधिक हो जाएगी। तो चलिए इसे देखते हैं क्या होगा। 5x इज इक्वल टू यहां से 2x प्लस कितना होगा, 15 होगा। इसे यहां माइनस करेंगे तो 5 में से 2 गया, 3x बराबर कितना हुआ, 15 हुआ। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। पूछा क्या गया, तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए पहली, दूसरी और तीसरी कितनी हो जाएगी। इसका इसमें करिए 5 चौको 20, इसका इसमें करिए तो 5 25, और इसका इसके साथ करिए तो कितना हुआ, 30 हुआ। अगर इसको हम जोड़ दें तो 30 और 20 50, 60 70 और 5 कितना हो जाएगा, 75। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि संख्याओं का अनुपात कितना दिया गया, 4:5:6 दिया गया। दूसरी संख्या पहली और तीसरी संख्या के अंतर से कितनी अधिक है, 15 अधिक है। यानी कि ये दूसरी संख्या इन दोनों के अंतर से कितनी अधिक है, 15 अधिक है। 15 हमने अधिक कर दिया, क्योंकि अगर इधर माइनस कर देंगे तो ये कम हो जाएगी। ये कैसी होनी चाहिए, प्लस होनी चाहिए, अधिक है। अब क्या करेंगे, यहां 2x से करेंगे तो यहां पे जो रेशियो x हमें पता चलेगा वो कितना पता चलेगा, 5। हम उठा के रेशियो में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहां से देखिए 5 चौको 20, 5 25, 5 31, ये हुए 45 और 30 कितना होता है, 75। यानी कि अगर हम तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करें तो कितना आएगा, 75। तो ये था नंबर सिस्टम का क्वेश्चन। अब जो सेकेंड टॉपिक है इसका, उसका एक क्वेश्चन उससे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो फ्रैक्शन से लिया गया है, यानी कि भिन्न का क्वेश्चन है। देखिए, किसी भिन्न में अंश और हर का अंतर 5 है। यदि हर में 5 जोड़ा जाए तो भिन्न 1/4 से कम हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले यह है कि भिन्न अंश और हर में होती है, a/b, ये भिन्न हो गई, ठीक है। भिन्न इसी प्रकार से लिखी जाती है अंश और हर में। तो चलिए अब देखते हैं कि अंश और हर का अंतर कितना है, यानी कि a माइनस बी इज इक्वल टू 5 दिया गया। दूसरी बात ये कही गई है। फिर आगे क्या कहा जाता है, यदि हर में 5 जोड़ा जाए तो भिन्न 1/4 कम हो जाता है। यानी कि अंश ये है और हर में हम 5 जोड़ देते हैं तो ये भिन्न से, तो भिन्न 1/4 कम हो जाता है। तो देखिए, तो भिन्न कौन सी थी, a/b थी, और 1/4 कम हो जाता है। कब, जब हम क्या करें कि a/b + 5 करें, 5 जोड़ देते हैं तो कितना कम हो जाता है, b + 5। तो कितनी भिन्न आ जाती है, 1/4 कम हो जाता है अगर हम उसके हर में 5 जोड़ दें। तो अब क्या करना है, इसको हल करना है। तो चलिए हल कर लेते हैं। इसका नीचे क्या एलसीएम होगा, b + 5, इसका इसके साथ करिए मल्टीप्लाई तो क्या होगा, ab + 5a, और इसका इसके साथ करेंगे तो -ab इज इक्वल टू 4 एकम 4 1 5 5 बटे क्या होगा, 4 होगा। ab से ab कैंसिल हो गया, यहां बचा 5a/b, और ये देखिए b + 5, अगर हम यहां से देखें इससे b + 5, b को उधर ले जाएंगे तो a का मान हो जाएगा 5 + b यानी b + 5। तो ये क्या आ जाएगा, इसके जगह a आ जाएगा 5/4। a से a कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो b बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। अब आपको पता चल गया कि b का मान कितना आ गया, 4 आ गया है। तो यहां पे 4 रखेंगे, 4 उधर जाएगा तो a का मान कितना हो जाएगा, अगर b बराबर 4 है तो a बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और अब अगर हम भिन्न में इसमें रख दें तो 9 बटे क्या होगा, 4 4 दूनी 8, 2 सही 1/4। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
यानी कि अगर हमें भिन्न ज्ञात करनी है तो वो भिन्न कितनी आएगी, 9/4, 2 सही 1/4। तो आपको बस इतना करना है, जो भी अंश और हर में चीजों को जोड़ने घटाने की बात की जा रही है वो सारी चीजें करने के बाद आप देखेंगे कितना अंतर बता रहा है, कितना योग बता रहा है, वो सारी चीजें आप सॉल्व करेंगे। और हमने भिन्न वाला एक चैप्टर भी पढ़ाया था, आप उस पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक पे क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो लिखा हुआ है 100 गुणे 0.2 प्लस 0.01 गुणे 1000 प्लस 110 और क्वेश्चन मार्क, इसको सॉल्व करना है। ये अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, यानी कि ये क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो ऐसा क्वेश्चन आपको 10 से 15 सेकंड में आप कर लेंगे, और इसका जो टाइम बचता है वो आप दूसरे क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको कैसे करते हैं। देखिए दशमलव को हटाना है, 100 से गुणा करना तो कितना आ जाएगा 20, प्लस इसके 2 दशमलव घटाने हैं, 2 जीरो खत्म हो गए तो कितना बचेगा 10 बचेगा, प्लस 110 यहाँ पे दिया हुआ है, इस सभी को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 140, और यही इसका आंसर। बताइए कितना समय लगा, कोई भी समय नहीं लगा, आप इसमें समय बचा भी लेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका समय बचेगा, और आप जो बड़े क्वेश्चन होंगे या थोड़ा टाइम टेकिंग जो क्वेश्चन होंगे उसमें आप अपने टाइम को सेट कर सकते हैं, उसमें आप टाइम को अपने कंज्यूम कर सकते हैं। तो चलिए ये था 3rd क्वेश्चन। और जो आरआरबी के एग्जाम है, रेलवे का जो ग्रुप डी का एग्जाम है, उसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग भी होती है। ऐसा नहीं है कि आप सीधे सीधे पूरे 100 क्वेश्चन करके आ गए, आपको सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको आते हैं। अगर आपने गलत क्वेश्चन किए तो वो आपको 1/3 निगेटिव मार्किंग में आप और लॉस हो जाएंगे। तो प्रयास ये करिएगा कि जितने क्वेश्चन आपको सबसे पहले आ रहे हैं, चाहे वो 50 आए, 60 आए, 70 आए, 80 आए, जितने भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करिएगा, क्योंकि जिससे कि आपको पूरा समय मिल जाए क्वेश्चन को देखने का। इसके बाद में अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप दोबारा से अपने स्ट्रॉन्ग पोर्शन में जो आपके क्वेश्चन लग रहा है कि ये 50% 80% सही हो सकता है, उन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, जिससे आप मैक्सिमम क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, और आपका जो नेगेटिव वाला जो पैटर्न है, नेगेटिव जो क्वेश्चन करते हैं उससे आपके जो मार्क्स कटते हैं वो भी, उसका भी क्या है कि परसेंटेज कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको नेगेटिव मार्किंग का भी बहुत ध्यान देना है। कभी कभी क्या होता है, बच्चा एग्जाम देने चला गया और उसने तैयारी की लेकिन वो नेगेटिव मार्किंग को याद नहीं रखा, उसने उठा के सारे क्वेश्चन रेत दिए, 100 क्वेश्चन करके आ गया। अब बताया कि मेरे उसमें 70 क्वेश्चन सही थे, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसके कम से कम जो 30 क्वेश्चन थे वो गलत कर दिए उसने, और जिसकी वजह से उन 30 की वजह से उसके 10 मार्क्स और चले जाते, तो अब वो 60 पे आ गया। कहां से सिलेक्शन होगा? लेकिन 70 अगर आपके सही है, 70 में से 70 अगर आप ही करते हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी बनती है कि हो सकता है आपका सिलेक्शन उसमें हो जाए। ठीक है, तो इस चीज का नेगेटिव मार्किंग का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपको ऊपर बढ़ाने की जगह पे आपको नीचे डाउन करता है। तो आपको उन्हीं क्वेश्चन को करना है जो आपको 100% आ रहे सबसे पहले उनको, इसके बाद में 80% 50% तक ही सॉल्व करें, पॉसिबिलिटी इतनी ही रखें। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्वेश्चन दिया हुआ है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 5, 6 से भाग देने पर शेष फल प्रत्येक दशा में 2 प्राप्त हो। यानी कि ये क्वेश्चन सबसे छोटी संख्या की बात की गई है, और यहाँ पे 4, 5, 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन आपका एलसीएम एंड एचसीएफ का है। किसका है? एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर का है। ठीक है, तो यहां पे क्या करना है कि प्रत्येक दशा में 2 शेष हो। जब भी यहां छोटी से छोटी की बात की जाए, सबसे छोटी की बात की जाए, तो आपको क्या निकालना होता है? ये चैप्टर हमने पढ़ा दिया हुआ है, एलसीएम एंड एलसीएफ को। एचसीएफ जो चैप्टर है उसको हमने पिछले मंथ में, उसका जो पूरा क्वेश्चन थे, उसका जो बेस था, वो सारी चीजें हमने बता दी थी। तो आप वहां जाके उसको चैप्टर को देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में भी हमने ऐड कर दिया हुआ है। एचसीएफ को 4-5 वीडियो होंगे उसके, आप देख सकते हैं। तो जब भी यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या की बात की जाए और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से संख्याएं दी जाए, तो क्या करना है? सबसे पहले तुरंत उनका एलसीएम निकाल लीजिए, और अगर बड़ी से बड़ी कहा जाए तो उसका एचसीएफ निकाल लीजिए। तो यहाँ छोटी से छोटी है तो हम क्या करेंगे? 4, 5 और 6 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो करिए, 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6, फिर 2 से करिएगा, 2 एकम 2, 5, फिर 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1, 5 और 1 आ जाएगा, फिर लास्ट में क्या आएगा? 1, 1 और 1, 5 एकम
5। तो यहां से देखेंगे 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी कितना आया 60। अब ये ऐसी संख्या है 60 जिसमें हम 4 से भाग दें पूरा विभाजित, 5 से भाग दें पूरा विभाजित, 6 से भाग दें तो पूरा विभाजित, लेकिन लाना क्या है आपको, शेष फल प्रत्येक दशा में 2 प्राप्त हो। जब हम 4 से भाग दें, 5 से दें, 6 से दें, पूरा पूरा कट रहा है, अगर हम 2 और जोड़ दें तो हर बार 2 बचने लगेगा, यानी कि वो संख्या कितनी हो जाएगी 62 हो जाएगी। तो वह संख्या 62 है जिसमें 4, 5, 6 से अगर हम भाग दें तो प्रत्येक दशा में 2 शेष फल प्राप्त होगा। तो ये था एलसीएम एंड एचसीएफ का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। और अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक पे, हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन हम लेंगे, तो एक नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को लिखा हुआ है, दो संख्याओं के मासा और लासा का योगफल 680 है तथा लासा मासा का 84 गुणा है, यदि उनमें से एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या बतानी। ये क्वेश्चन भी एलसीएम एंड एचसीएफ का आ गया है। देखिए दो संख्याओं के मासा और लासा का योग जो दिया है वो 680, तो यहां लिखेंगे लासा और मासा का योगफल अगर हम देखेंगे तो कितना है 680 हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन की, तो दिया हुआ है लासा मासा का 84 गुना है, यानी कि अगर हम आगे देखें क्वेश्चन में लासा जो है वो मासा का 84 गुणा है, ठीक है। देखिए यहां पे हमने निकाल लिया 84 गुणा है। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि लासा मासा का कितना है 84 गुणा है। तो अब क्या दिया गया है कि यदि उनमें से एक संख्या, यानी कि पहली संख्या 56 दी गई है तो आपसे दूसरी संख्या पूछी गई। देखिए क्वेश्चन भी हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया है। तो अब हमें क्या करना है कि लासा मासा का योग 680 है, लासा बराबर है मासा का 84 गुना दिया हुआ है। तो अब क्या करते हैं कि यहां पे हमें जोड़ दिया गया, यहां पे गुणा में दिया गया, तो गुणा जो है वो रेशियो का एक पार्ट होता है। तो यहां पे हम देखेंगे कि लासा बटे अगर हम मासा करते हैं अपॉन मासा करें तो कितना होगा 84/1। इतना आपको समझ में आ रहा। तो यहां से हमें लासा और मासा को जो अनुपात है वो 84:1 पता चल गया है। इतना आपको पता चला कि लासा और मासा का जो अनुपात है वो 84 पता चल गया। तो अब क्या करेंगे कि हम इसमें देख लेते हैं कि लासा प्लस मासा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 680 दिया हुआ है। इसके साथ अगर हम देखेंगे तो कितना होगा 84x हो गया रेशियो में, 84x हो गया, प्लस मासा का रेशियो कितना 1 है तो ये x हो गया। तो यहां क्या लिखेंगे 680 लिखेंगे। 84 और 1 85, x बराबर हुआ 680 होगा तो x बराबर आएगा 680 बटे कितना होगा 85 होगा। इसको 5 से काट लेते हैं, तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 बचा 1, 5 तिया 15 बचे 3, 5 छक्का 30, 5 से काटिए 5 एकम 5, 5 सते 35। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7 पना 5 सते कितना हुआ 35 हुआ। इसको डिवाइड करिए 17 136, यानी कितने बार जाएगा 8 बार जाएगा। तो यहां से हमें x बराबर पता चल गया कितना आया 8 आया। अब ये जो रेशियो आया हुआ है x इज इक्वल टू, वो कहां हम लिख सकते हैं क्योंकि लासा हमने कितना किया है रेशियो में। देखिए यहां पे लासा और मासा का जो रेशियो था वो कितना था 84:1। ये किसका निकला था लासा और मासा का रेशियो था। तो हम क्या करेंगे इसको उसमें गुणा करेंगे। तो चलिए देखिए यहां पे लासा दिया हुआ है और मासा दिया हुआ है। तो अगर हम 84 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 चौको 32, 8 चौको 32 कितने हुए 2 3 8 64 और 3 कितना हुआ 672 67। और मासा यहां पे 1 है, 1 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल गया कि लासा 672 है और मासा कितना है 8 पता चला है। फिर दिया हुआ है कि पहली संख्या कितनी दी हुई 56, दूसरी संख्या बतानी है। तो आपको पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, यानी कि 672 गुणे 8। दूसरी संख्या पता करनी है तो क्या होगा 672 गुणे 8, और ये पहली संख्या नीचे आएगी। पहली संख्या कितनी है 56 दी हुई है। अब इसको कर लीजिए डिवाइड, तो 8 सते 56 7 बार, 7 से कटिए 7 निम कितना हुआ 7 निम
सान्निम 63 और कितना बचा यहां पे देखिए, बचा हुआ है सान्निम 63, 4 बचा और 7 छिंग 42। तो हमें दूसरी संख्या कितनी पता चल गई, 96 पता चली। पहली संख्या है 56 और दूसरी संख्या कितनी है, 96। तो यहां से जो हमें दूसरी संख्या कितनी पता चली है, 96 पता चली है। पहली संख्या हो गई 56, दूसरी संख्या हो गई 96। तो ये क्वेश्चन जो था उसमें दूसरी संख्या को ही पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन था एलसीएम और एचसीएफ का। तो अच्छा क्वेश्चन था ये एलसीएम और एचसीएफ का, तो इसे नोट कर लीजिए। और अब चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। वो क्वेश्चन है परसेंटेज का। देखिए परसेंटेज दिया हुआ है, ए बी एंड सी की आय मिलाकर 333 रुपए होती है। यदि वे अपनी आमदनी का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं और उनकी बचत 7:6:9 हो तो बी की आय बतानी है। वो चलिए यहां पे देख लेते हैं कि कुल जो आय है ए बी सी की वो कितनी है, 333 रुपए। ठीक है, अब वो खर्च भी करते हैं प्लस बचत भी करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले खर्च पे चर्चा कर लेते हैं। बचत को यहां लिखते हैं कि वो बचत क्या करते हैं और खर्च क्या करते हैं। तो बचत करते हैं वो 7:6:9 के अनुपात में, 7:6:9, यानी कि ए बी और सी। और ए बी और जो सी का खर्च है वो है 80%, 85% और 75%। बस इतना आपको दिया गया है। और ए बी सी टोटल जो आय है वो 333 रुपए दी गई है। खर्च दिया हुआ, बचत दिया हुआ। आपसे पूछा है कि बी की आय आपको बतानी है। खर्च दिया, बचत दिया, टोटल दिया, आप आसानी से ए बी सी तीनों की आय ज्ञात कर सकते हैं। अब यहां बचत दिया है, यहां खर्च दिया हुआ है, तो किसी व्यक्ति की अगर इनकम मान लेते हैं 100 रुपए है और उसने 80% खर्च कर ली तो बचत कितनी हुई, 20%, और बचत आपको दी गई। तो यहां से क्या करते हैं कि बचत देख लेते हैं कितनी प्रतिशत में बचती है। 80% खर्च कर लिया तो बचत कितनी हुई, 20% बची हुई है। अगर इसका कितना 85% खर्च कर लिया तो 15% बची और इसका 25% बचत की है। ठीक है, अब यहां से आपको तुरंत पता चल गया, क्या पता चला है कि 20% ही तो 7 के इक्वल है, 15% ही तो 6 के इक्वल है और 25% जो बचत की है वो 9 रेशियो के इक्वल ही तो है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि उनकी अलग अलग आय क्या है वो ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि यहां से आय देख लेते हैं, आय क्या होगी। ठीक है, आय हमें पता चल जाएगी, हम टोटल से पैसे निकाल के यहां रेशियो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम 20% का, जो 20% है वो 7 के इक्वल है, तो 100% कितनी होगी, देख लीजिए 20% जो है वो अगर 7 के इक्वल है तो 100% कितनी हो जाएगी, यानी कि 7 × 100/20, 20×100, 7×5, तो आय का रेशियो कितना आया, 35 का आ गया। इसी प्रकार से हम 15 का किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है, तो 15% इज इक्वल टू किसके, 6 के इक्वल है, तो इसकी भी 100% आय होगी। 6 × 100/15 करेंगे तो देखिए किससे काटते हैं, सबसे पहले काटते हैं 3 से, 53 15, 3 दूनी 6, 5 से करेंगे 20 और 20 दूनी 40। तो यहां से आय कितनी पता चली, 40 में। अब 25% है वो 9 के बराबर है, यानी कि 25% है वो किसके बराबर, 9। तो यहां से 100% निकालेंगे तो क्या होगा, 9 × चलिए इधर लिखते हैं ऊपर, देखिए यहां पे 25% किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है, तो 100% निकालते हैं क्या जाएगा, 9 × 100 और बटे कितना होगा 25, तो 25 चौको 6, 9 चौको 36। तो यहां से देखिए जो आय का हमें रेशियो पता चला है वो पता चला है 35:40:36। कैसे पता चला, खर्च हमारा परसेंटेज में दिया गया है, हमारी बचत भी परसेंटेज में है और यहां पे रेशियो में दिया है। हमने रेशियो के साथ जब कैलकुलेट किया 100% निकाला तो 100% हमें भी मिल गई है, वो भी किसमें, अनुपात में। अब इन तीनों को अगर आय को हम अनुपात में जोड़ दें तो 333 के इक्वल हो जाएगी। तो चलिए इन तीनों को जोड़ते हैं, 6 5 कितना हुआ, 11 की 1 हासिल, तो यहां पे 3 4 3 7 7 3 10 1 11, यानी कि 111 जो है वो किसके इक्वल होगी, 333 के। तो 1 बराबर क्या होगा, इसका डिवाइड करेंगे तो कितने बार, 3 बार।
अब देखिए पूछी किसकी गई है, यहां पे 1 के रेशियो 3 आया, आय पूछी गई है किसकी, बी की आय। तो बी कौन है हमारा, 40 है, 40 का किस में गुणा करा दे, 3 में गुणा करा दीजिए। तो बी की आय क्या हो जाएगी, 40 गुणे 3 यानी कि 4 तिया 12, 120 रुपए। अगर ए की पूछी जाए तो इसमें कर दीजिए, बी की पूछी जाए तो 120 हो गई, सी के साथ इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो आप आसानी से सभी की आय ज्ञात करेंगे। और अगर तीनों की आय को अगर हम जोड़ के रखेंगे तो कितना मिलेगा, 333 रुपए ज्ञात होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, अच्छा क्वेश्चन था, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। और अब एक नेक्स्ट क्लास जो होगी वो कल आएगी, आपको लगभग में 4 बजे के आसपास पर डे क्लास मिलेगी, जब तक ये रेलवे ग्रुप डी का सारा एग्जाम नहीं करता, सारे जितने भी डेटे आती हैं सारे डेटे जब तक एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, आपको लगातार ग्रुप डी की क्लास मिलती रहेगी मैथमेटिक्स की। और वो जो 25 क्वेश्चन है उनमें एक भी क्वेश्चन छूट के नहीं जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगर आपका हमारे चैनल को हमें प्यार मिलेगा तो हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे। अपने जो भी फ्रेंड हैं, जो आपके फ्रेंड सर्किल में जो पढ़ रहे हैं, ग्रुप डी का एग्जाम देंगे, उनको भी शेयर करिएगा जिससे कि उनको भी लाभ मिल सके। तो चलिए मिलते हैं कल 4 बजे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।